भारत के एक कोने में हरियाली से भरा हुआ एक छोटा सा राज्य था, शिवपुर। इस राज्य का राजा था विक्रांत सिंह, न्यायप्रिय, दयालु और अत्यंत दानवीर। उसका मन महलों और वैभव में नहीं बल्कि अपनी प्रजा की सेवा में रमता था। राजा विक्रांत हर रोज अपने दरबार में आने वाले गरीबों, विधवाओं, अनाथ बच्चों और भूखे लोगों की जरूरतें पूरी करता। उसने राज्य के हर गांव में प्याऊ बनवाए, गौशालाएं शुरू की और वृद्धाश्रम भी। लेकिन शिवपुर के सबसे पास के गांव रामगंज में एक दिन एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। तेज बारिश और बाढ़ ने फसलों को बर्बाद कर दिया। कई घर गिर गए और जानवर बह गए। लोग परेशान और निराश थे। राजा को जैसे ही खबर मिली, वो अपना सारा शाही कारवां छोड़कर अकेले घोड़े पर सवार होकर रामगंज पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग भूखे हैं, बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं और खेत कीचड़ से भरे हैं। राजा ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, सबसे पहले क्या चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने आंसू पोंछते हुए कहा, राजन, हम तो जिंदा हैं, ये ही बहुत है। लेकिन अगर बच्चों को खाना मिल जाए और औरतों को आश्रय, तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, महल के खजाने से अनाज, वस्त्र और तिरपाल ले जाओ और गांव में बांट दो। उसी शाम राजा ने अपना शिविर गांव के पास लगाया और अगले 15 दिन तक वहीं रहा, तब तक जब तक हर झोपड़ी फिर से खड़ी नहीं हो गई। गांव के लोगों को राजा में एक भगवान का अंश नजर आने लगा। पर इसी बीच राजा के मंत्री दरबार में चिंतित हो गए। राज्य का शासन, व्यापार और निर्णय सब ठप हो गए थे। उन्होंने संदेश भेजा, महाराज वापस आइए, राज्य को आपके नेतृत्व की जरूरत है। राजा वापस आया, लेकिन मन अब भी गांव की ओर ही था। तब उसने एक निर्णय लिया। विक्रम सिंह ने एक घोषणा की, अब हर वर्ष राज्य की 1/3 आय गांवों के विकास और किसानों के कल्याण के लिए दी जाएगी और मैं हर महीने एक गांव में रात बिताऊंगा। कुछ लोग हंसे, राजा अब साधु बन गया है। पर राजा बोला, जिस धरती की मिट्टी से मेरा भोजन आता है, जब तक उसका हर अन्नदाता सुखी नहीं, मेरा राज्य अधूरा है। समय बीतता गया। राजा की नीतियों से पूरा शिवपुर समृद्ध हो गया। गांव में स्कूल खुले, महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग शुरू हुए, हर खेत तक पानी पहुंचा। फिर एक दिन राजा बीमार पड़ गया। दरबार में सवाल उठा, अगला राजा कौन होगा? विक्रम सिंह का कोई संतान नहीं थी। कई मंत्री अपने पुत्रों को आगे लाना चाहते थे, पर राजा ने कहा, मेरे उत्तराधिकारी की परीक्षा मैं खुद लूंगा। उसने राज्य के हर युवा को आमंत्रित किया, जो ये 3 कार्य करेगा, भूखे को भोजन देगा, अनपढ़ को शिक्षा देगा और एक पेड़ लगाएगा, वही अगला राजा होगा। सैकड़ों युवक आए, पर उनमें से एक साधारण किसान का बेटा कन्हैया सबसे अलग था। उसने तीनों कार्य पूरे मन से किए। अपनी माँ के हाथों बना खाना गरीब को खिलाया, बच्चों को अक्षर सिखाए और गांव के मंदिर के सामने पीपल का पेड़ लगाया। जब राजा ने उसे बुलाया और पूछा, क्यों किया ये सब? कन्हैया बोला, मैं राजा नहीं बनना चाहता, पर जो किया वो धर्म है और धर्म करने के लिए राजगद्दी की नहीं, दिल की जरूरत होती है। राजा मुस्कुराया, बस यही गुण चाहिए एक सच्चे राजा में। उस दिन कन्हैया को सिंहासन सौंपा गया, पर कन्हैया ने शर्त रखी, मैं गांव में ही रहकर शासन करूंगा, ताकि हर निर्णय धरती की गंध से निकले। और यही हुआ।